बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें ना ये जो एक्सरसाइज है 3.7, तो इसके रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट जो और सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए आप 0 अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मुश्किल लगेगी। आप इसको 10 की पावर के हिसाब से देखें। जो mm में जो भी 10 की पावर गिवन होगी, mm में 10 की पावर जो भी गिवन होगी, ये कन्वर्ट करना तो आपको आता है ना। यहाँ पे पॉइंट जब मैंने इधर लगाया है तो यहाँ पे जितनी ज़ीरो बच गई उधर 10 की पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंट को इधर लेके आया हूँ तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 की पावर -7। पॉइंट जितने पॉइंट मूव किया है उतना ही होगा। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 3 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। कैसे आप कहेंगे कैसे जी, तो नंबर लाइन ले लें बेशक। अब अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ 0 और यहाँ पे लिखूँ क्या बेटा 1 2, इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 तक हमारे पास मौजूद है तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है -1, ये माइनस वाले हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें हमारे पास पहले क्या है, पावर क्या है 2 है, तो कहाँ पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है। अब यहाँ पे -1 हुई है तो किधर हुई है, ये हुई है, कितने पॉइंट मूव कर गया है 1 2 3 पॉइंट मूव कर गया है। अब -7 का क्या मतलब है, यहाँ पे यहाँ से इधर तक 9 पॉइंट्स का फासला होता है। कितने का होता है 9, माइनस में जाएंगे किधर, तो पहले यहाँ पे था तो जहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी। कितनी 10s की पावर होती हैं जब क्यूब में हो, इम्पॉर्टेंट बात, जब क्यूब में हो तो माइनस में कितनी पावर होती है टोटल। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब जाएगा तो -3 हो जाएगी पावर, और जब मीटर में mm से मीटर की तरफ जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -9। इसी तरह से सेंटीमीटर से जब ये जाएगा किधर मीटर की तरफ तो पावर कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है -3 का है, और जहाँ पे जो पावर का डिफरेंस है वो किसका है -6 का है, और जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिफरेंस है टोटल -9 का है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अब उम्मीद है कि ये आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। ये सवाल अच्छों को कंफ्यूज कर देता है, ये मैं बता रहा हूँ। जब पावर्स किसमें स्पेशली डली होती हैं क्यूब्स के अंदर, किसके अंदर क्यूब्स के अंदर। इसी तरह से जब आप मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी पावर में +6 कर लेंगे, और इधर जब जाएगी तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, और जहाँ से लेके जहाँ तक जो पावर है उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। ये 10 की पावर है, और इसको क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये चीज़ मैंने, हालांकि आपका मतलब है कि सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, लेकिन आपको ये बता इसलिए दी है कि इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप बड़े आराम से इस नंबर को हैंडल कर सकेंगे। अदरवाइज़ 6 पावरें 9 पावरें मतलब है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है ज़ीरो के अंदर उसको देखना, और बंदा बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो ही जाता है। तरीक़ेकार क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर लिखा है बेटा, कोई भी, मैं इसको थोड़ा सा और साइंटिफिक नोटेशन को कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। कोई भी नंबर लिखा है, लेट्स से हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3284, वो आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें 10 की पावर में, किसमें 10 की पावर में। अब ये नंबर क्या है हसन बेटा, ऊपर देखो, शाबाश, एक दो समझ लो ना, तो फिर ये चीज़ कहीं नहीं जानी, ठीक है। अब ये है, यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या लगा देना है डेसिमल लगा देना है। तो पहले हमारे पास नंबर क्या था 3284। ये नंबर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, पहले से बड़ा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। पहले 3284 था, अब क्या हो गया 3.284। नंबर में क्या तब्दीली आई, नंबर क्या हो गया छोटा। जब नंबर छोटा हो तो फिर क्या करेंगे, जो 10 की पावर है उसको लिखेंगे प्लस के अंदर। किस में लिखेंगे प्लस के अंदर लिखेंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नंबर तो वही रहना है, हमने 10 की पावर में भी लिखना है तो नंबर तो क्या लेना है वही रहना है जो पहले मौजूद था। यहाँ से ये क्या हुआ 3.284 हुआ। अब इस नंबर को बैलेंस करने के लिए और उसके बराबर लाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर ये देखना है कि डेसिमल कहाँ था, इधर था, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया। कितने पॉइंट मूव हुआ है 1 2 3, यहाँ पे पहुँचा है ना। कितने पॉइंट मूव है बेटा 3 पॉइंट। तो जितने पॉइंट मूव हुआ है 10 की पावर वो उसके ऊपर डाल देंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अच्छा अब देखते हैं कोई और एक नंबर ले लेते हैं
00 और 5 टाइम 0 7 6 4 लेट से ये हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है। अब इसको भी हमने उसी तरीके से देखना है कि क्या ये मतलब है कि नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने कहा पहले नॉन जीरो के बाद इस पॉइंट लगाना है। पहले पॉइंट किधर है, इधर है। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो इसे क्या लिखा जाएगा 7.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब देखना है, पहली बात ये देखनी है, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब ये देखना है कि पॉइंट कितने पॉइंट मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मूव हुआ है। अब ये देखना है कि प्लस में आएगा माइनस में। तो नंबर पहले जो था वो छोटा था, अब नंबर क्या हो गया है, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। पहले 000 मतलब इस तरह से लिखा हुआ था और अब हमारे पास ये 7 से शुरू हो रहा है। नंबर बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। जब नंबर बड़ा हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये हो गया 10 की पावर -6। बात समझ लगी कि नहीं लगी, सही है। ये 9th क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, आपको अभी 7th में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो और आप इसको यूज़ कर सकें अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि mm से सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा, ये क्यूब की बात हो रही है, mm क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -3। इधर पावर क्या हो जाएगी, ये इन दोनों के बीच में है -6 और यहाँ से यहाँ तक है -9। और अगर उल्टा चलें, इधर से इधर क्या है 6 है, इस साइड पे +3 है और यहाँ पे क्या है बेटा, ओवरऑल कितनी है 9। बात समझ लगी कि नहीं लगी। अब इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे, नहीं कर सकते। अच्छा चलो, हमारे पास पहला सवाल है, द लेंथ ऑफ अ क्यूब एक्वेरियम। देखें शक्ल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो गिवन होती है, उसने पहले ही बता दिया क्या है बेटा, क्यूब है। द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम, फाइंड द सरफेस एरिया। अब क्यूब का आपने सरफेस एरिया भी मालूम करना है और वॉल्यूम भी। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है जनाब अली, यहाँ पे अच्छा याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल में ज़्यादातर ए यूज़ होता है। आपकी बुक के ऊपर एल लिखा है तो वहाँ पे ए आ जाए तो परेशान नहीं होना, ए का मतलब भी साइड ही होता है। तो क्या होगा 6 L की पावर 2 या 6 A की पावर 2, ये दोनों एक ही चीज़ें। फार्मूले के अंदर आपको वो उसकी साइडें गिवन है। याद रखें जो क्यूब होता है उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। क्यूब की सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ही जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें 50 और जवाब हल कर लें। हो गया कि नहीं। जब सरफेस एरिया है तो यूनिट के साथ क्या लगेगा 2 लगेगा, वॉल्यूम के साथ यूनिट के साथ क्या लगेगा 3 लगेगा। इसी तरह से हमने हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला है वॉल्यूम का वो क्या होता है L की पावर 3 बेटा या A की पावर 3। इसकी जगह क्या लगा देंगे, L की जगह पे 50, पावर आ जाएगा 3। कर सकते हैं नहीं कर सकते। पावर 3 का मतलब है 50 ज़रबे 50 ज़रबे 50, ठीक है। अब जहाँ पे जब जितनी जीरो है उनको क्या कर लें, ऐड कर लें। 5 5 25 5 125 और साथ भी क्या लग जाएगा क्यूब। ये सवाल आसानी से हो गया कि नहीं। अगले को देखते हैं, अगले को देखते हैं। अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, काफ़ी है, अच्छा बच्चा है, चले माशाल्लाह। सारे अटेंटिव रहें बेटा प्लीज़, मतलब है कि आप लोगों ने सबको बीट करना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसके लिए लेकिन आपका हाजिर दिमाग होना बहुत ही ज़रूरी है। शाबाश, अभी तक माशाल्लाह सब स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, तो कीप इट अप। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, अब एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है जनाब अली, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ही फाइंड करना है हमें। क्या है पाई r स्क्वायर h, ये किसका फार्मूला है, क्योंकि आपकी क्लासेस ज़रा छोटी हैं बेटा तो आपको सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। वो कहते हैं उसकी रेडियस कितनी है बेटा 1 है, तो r की जगह पे हम क्या लगाएंगे 1, और हाइट उसने बताया कितनी है 5 है, तो क्या लगा देंगे 5। अब क्या इसको हल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा एक याद रखें, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जवाब के अंदर पाई मौजूद होता है। अगर जवाब में पाई मौजूद हो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो पाई है उसकी आपने वैल्यू डालनी ही नहीं होती, जहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी ही नहीं होती। जैसे ये पाई r स्क्वायर h है, अब यहाँ पे जवाब देखें आपके पास क्या आ रहा है 5 पाई, क्या है 5 पाई।
अब 5 पाई, अगर जवाब में पाई मौजूद है इसका मतलब है सिर्फ आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है और पाई को ऐसे ही रखना है, पाई को ऐसे ही रखना है। आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये 5 1 इज़ 5, और मैंने कहा पाई को फिर छेड़ना ही नहीं है, इधर लिख लें या इधर लिख लें, ठीक है। 5 पाई और वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर साथ आएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये वाली बात भूलनी नहीं है मेरी कि जवाब में देख लेना है, अगर पाई पढ़ा हो इसका मतलब है डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई को ऐसे ही रहने दें जैसे यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। ये अक्सर होता है पेपर में, अक्सर होता है। हमारे पास क्या है, लेंथ है, बेस है, हाइट है, ट्राइंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब सब जो लेंथ है डिफरेंट है, उसकी लेंथ, बेस और हाइट क्या है, डिफरेंट है। अब ये क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है, तो फार्मूला ये आप याद रखना है, ये क्या होता है 1/2 BH मल्टीप्लाई बाय L, ये फार्मूला होता है किसका, ट्राइंगुलर प्रिज्म का। बाकी सारी आपको वैल्यूज़ गिवन है, इसके अंदर डाल के आपने इसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये क्यूबिक टैंक है, तो अब क्यूबिक टैंक से क्या मुराद है, फार्मूला किस चीज़ का लगेगा, क्यूब का लगेगा। अब मालूम क्या करना है, वॉल्यूम, तो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, क्यूब का फार्मूला L3 या क्या A3, जो भी आप कहना चाहें। L की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, गिवन है, बस क्या है इसके अंदर 10 का क्यूब ले लें भाई, कितना हो जाएगा 10,000 अब 10,000 अब 10, तो जवाब क्या आ जाएगा 1000 क्यूबिक मीटर। कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल था, हैं आगे चलें अच्छे शाबाश, चला दे माशाल्लाह, चलें आगे चलें। क्या रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर पाइप इज 25 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। अब आपको एक सिलेंडर गिवन है, क्या गिवन है, वही चीज़ है बेटा, जब सिलेंडर गिवन है और आपको उसकी दो चीज़ें गिवन है तो बस फिर आप उसको मालूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अच्छा जी, जहाँ पे एक सिलेंडर गिवन है और वो कहते हैं कि उसका जो रेडियस है, क्या बेटा, जो रेडियस है वो कितना है जी 25 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है, ठीक है, 250 सेंटीमीटर है। अब फार्मूला क्या है, V = पाई R स्क्वायर H, R भी गिवन है, H भी गिवन है, मर्जी है चाहे तो पाई की वैल्यू डाल दें, अगर जवाब में पाई गिवन है तो पाई को ऐसे ही रहने दें। ये सवाल हल हो सकता है, मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द लेंथ ब्रेंथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। अब एक कमरा है, अब क्या है, कमरा है, अब इसकी सारी डायमेंशन डिफरेंट है, 7, 6 और 5। तो जनाब अली अब ये क्यूबॉइड है, क्या है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है जनाब अली, लेंथ, शाबाश, तीनों ही गिवन है, आपस में मल्टीप्लाई करें और जवाब निकाल लें, और जवाब जो भी आएगा वो किस में आएगा, ये मीटर है तो क्यूबिक मीटर में है, क्यूबिक मीटर में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है किस में जवाब आता है, क्यूबिक मीटर में आता है। लेंथ 7, 6 कितना हो गया 42, और 42 5 कितना हो गया 210, ठीक है, 40 5 200 और अगले दो ऊपर मिला के 10, तो 210 क्यूबिक मीटर। तो ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज हो रही है, हाँ। अच्छा जी, अगेन अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज 100 मीटर डग डीप, ठीक है। अब ये सिलेंडर ही है, एक कुआं है ना, देखें लेट से एक कुआं है, अब ये नीचे को गया है, किधर गया है, नीचे को गया है, और जहाँ बेस पे पानी है, उसके बेस पे क्या है, उसके पानी है। अब देख रहे हैं ये भी कोई एक रेडियस की शक्ल, सिलेंडर की शक्ल बनी है कि नहीं बन गई है, ठीक है। अगर रेडियस है तो ये यहाँ से लेके जहाँ तक रेडियस होता है ये कितना है 2 मीटर है, और ये जो इसकी गहराई है कितनी है 100 मीटर है। तो बस इसके अंदर डाल दें जनाब अली, मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या है, इफ 3 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर हैं, कितने सिलेंडर हैं 3। लेट्स सी, हम अपनी ड्राइंग को आवाज़ देते हैं कि आ जाओ, और अब यहाँ पे छोटे छोटे सिलेंडर हैं, उनको आपस में क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हमारा जोड़ सही नहीं लगा, लेकिन यह है कि आपने सही लगा लेना है, ये आखिरी जोड़ सही लग गया, ठीक है। अब देखें इनको जोड़ने से क्या चीज़ नजर आई हमें, क्या रेडियस में कोई फ़र्क पड़ा है, सेम रहा है कि नहीं रहा, रेडियस वही सेम ही है ना, लेकिन हाइट क्या है उसकी बढ़ गई है। तो यही फार्मूला लगाएंगे भाई, क्या रेडियस रखेंगे सेम और हाइट को कर देंगे ऐड, तो टोटल अब ये एक बड़ा सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया। रेडियस कितना रहा है उसका, वो 6 मीटर ही रहा है, और वो कहते हैं 20-20 के 3 है, तो ये 20, 40 और 60, तो उसकी हाइट या डेप्थ कितनी हो गई है 60 हो गई है।
आपके पास एक वैल्यू है 66 है, ये रेडियस है और ये हाइट है, ये क्या है 60 है। बस वही पाई आर स्क्वायर एच में यही फार्मूला लगा दें। सरफेस एरिया भी फाइंड करना है तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी? आखिरी सवाल ये आलू है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपके हिस्से का है। ठीक है, इसको समझना और करना क्या है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर सवाल की समझ ना आए तो आप मुझसे बेशक कमेंट्स में पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें, क्लास में पूछ लें, जैसे आप चाहें तो ये भी कर दिया जाएगा। लेकिन यह है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ आपके लिए मुश्किल साबित इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। असल बात होती है अंडरस्टैंडिंग की। जब कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर पीछे क्या रह जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4-5 चीज़ें रह जाती हैं, वही करनी होती हैं। लेकिन कंसेप्ट का समझ में होना ज़रूरी है और साथ में कंसेप्ट तो समझ में आए, फार्मूले का याद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले के बगैर सवाल आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है जी, दैट वाज इट जेंटलमैन एंड इट एंड्स हियर। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।